जय हिंद साथियों। तो यार स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल ग्रीन जोन एक्स में। तो हम हल कर रहे थे अमूर्त बीज गणित की पहली इकाई 20 से। तो उसमें लगभग हमने 3 या 4 क्वेश्चन उसके हल कर चुके थे। सिद्ध कीजिए कि किसी समूह का तत्सम का अवयव अद्वितीय होता है, ये भी हम हल कर चुके थे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा जो है इस प्रकार से है कि यदि अल्फा वास्तविक संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि ए अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के रूप में मैट्रिक्सों का समुच्चय मैट्रिक्स गुणन की क्रिया संक्रिया में आवेली ग्रुप है। ठीक है, तो आवेली ग्रुप है, इनने कहा है वास्तविक संख्या है। तो चलिए एक समूह मान लेते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो किसी ग्रुप का ही हिस्सा होगी। ठीक है, एक समूह मान लिया। ए अल्फ़ा इन्होंने दे रखा है, तो समूह में ए बीटा भी होगा, ए गामा भी होगा। ठीक है, और इधर चलेंगे तो इससे कम होगा तो ए जीरो भी होगा और ए माइनस अल्फ़ा भी उपस्थित होगा इसमें। ठीक है, तो एक समूह हम बना चुके हैं। इसका जो ए अल्फ़ा है ना वो हमें दे रखा है प्रश्न में। ए अल्फ़ा का मान दिया है हमें कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। क्या हम इससे ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ बीटा रख देंगे हम, तो ए बीटा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। कोस बीटा माइनस साइन बीटा और कोस बीटा। ठीक है, गामा का मान भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह से। ए गामा बराबर कोस गामा माइनस साइन गामा और साइन गामा कोस गामा। ठीक है, तो तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं। इनको ए बी सी के रूप में अगर हम देखें तो तीनों मान हमारे पास आ चुके हैं, जो कि साचर्य नियम को भी संतुष्ट कर देंगे। लगाते हैं हम संवर्ग नियम यहाँ पे पहला, क्योंकि किसी समुच्चय को समूह दर्शाने के लिए 4 नियम हम पढ़ चुके थे: संवर्ग, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे आवेली ग्रुप दर्शाना है तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम भी हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो संवर्ग नियम लगाते हैं। संवर्ग नियम में क्या होता है कि ए अल्फ़ा और ए बीटा को यदि जी के अवयव मान लिया जाए, ठीक है, बिलोंग्स टू जी, तो इन दोनों का जो गुणा होगा, क्वेश्चन में दिया है हमें गुणन की संक्रिया में आवेली ग्रुप है। ठीक है, तो गुणन की संक्रिया में है तो गुणन का संक्रिया गुणन की लगाएंगे यहाँ पे ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा। इसे सोल्व करेंगे ना तो इसका मान भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ए अल्फ़ा का मान रखेंगे कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। ए बीटा का मान रखेंगे कोस बीटा माइनस साइन बीटा और साइन बीटा कोस बीटा। गुणा करना आपको आता होगा, मैट्रिक्स को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। पहली पंक्ति का पहली स्तंभ में हम गुणा करेंगे कोस अल्फ़ा कोस बीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। ठीक है, बीच में प्लस आता है, चूंकि यहाँ पे माइनस का साइन दिया है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू में आ जाएगा साइन बीटा। इसी प्रकार से पहला स्तंभ होगा, दूसरे स्तंभ में करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो माइनस कोस अल्फ़ा, माइनस को आगे लिख दिया हमने यहाँ से, कोस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे माइनस दिया है तो माइनस साइन अल्फ़ा और आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। अगला देखते हैं, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा प्लस लगेगा बीच में, कोस अल्फ़ा
इंटू साइन बीटा। दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा। अब चूंकि यह माइनस आ रहा है तो माइनस को आगे ले लेंगे हम, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। कोस का करेंगे, प्लस लगेगा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। ठीक है, गुणा कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ फॉर्मूलाज बन रहे हैं। अब कोस अल्फ़ा कोस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, कोस है कोस भी माइनस साइन है साइन भी, ये आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसका होता है कोस ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से माइनस ले लेंगे हम बाहर, क्या आ जाएगा, साइन, साइन है साइन भी, कोस है साइन भी माइनस साइन है कोस भी। ठीक है, तो इसका ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। माइनस को हमने कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला इसका बन चुका है। यहाँ से देखेंगे यहाँ भी वही होगा, ये साइन का होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कोस का होता है। इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे तो ये कोस का बन जाएगा माइनस वाला, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो हम लेके क्या चले थे, अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमें प्राप्त क्या हुआ, मान वही है सेम, सिर्फ क्या बढ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यही प्राप्त हुआ है हमें। अल्फ़ा था, कोस अल्फ़ा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोस अल्फ़ा था तो यहाँ पे कोस अल्फ़ा था। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा आया है तो यहाँ पे अल्फ़ा में एक ही जगह पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए अल्फ़ा की जगह पे ए अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये मान भी समूह जी में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारा समवर्ग नियम संतुष्ट होता है। दूसरा नियम है हमारा साचर्य नियम। साचर्य नियम लगाएंगे यहाँ पे, दूसरा नियम होता है साचर्य नियम। तो आपको पता है साचर्य नियम में हम तीन अवयव लेते हैं हमेशा, ए अल्फ़ा कोमा ए बीटा कोमा ए गामा, बिलोंग्स टू जी करेगा। ठीक है, यदि ये तीनों जी में बिलोंग करते हैं तो साचर्य नियम में आपको पता है सिर्फ कोष्टक चेंज होते हैं, या तो आप ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा कर दीजिए, या फिर इसको ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा इंटू ए गामा कर दीजिए। ठीक है, तो इनके मान जो है बराबर आएंगे। अब गुणन हम सोल्व कर चुके थे, इसका गुणा किया था, क्या आया था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अगर इसका अंदर गुणा करेंगे हम तो इसका मान भी यही आएगा, ए बीटा प्लस गामा। ठीक है, इसका भी वही आएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा, हम पीछे कर चुके थे। अब बार बार इसको सोल्व करते हैं अगर हम तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बार बार सोल्व करने के बजाय हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक है, तो इधर से तीनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर यहाँ पे ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस गामा। ठीक है, दोनों बराबर है, यानी कि साचर्य नियम भी हमारा संतुष्ट होता है। अगला नियम लगाएंगे तत्समक नियम। तत्समक नियम में क्या होता है, तत्समक अवयव का मतलब क्या होता है दोस्तों, तत्समक अवयव वह अवयव होता है जिसका किसी संख्या में गुणा करने पर या जोड़ने पे या घटाने पे मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। एक तत्समक अवयव हमने ए जीरो माना था इसमें, ठीक है, बिलोंग्स टू जी, और ए अल्फ़ा तो चल ही रहा है, बिलोंग्स टू जी। अब क्योंकि गुणन के सापेक्ष है तो इसका गुणा यदि इसमें करें तो आपको पता है क्या आएगा, इसका मान आएगा ए अल्फ़ा प्लस जीरो। ठीक है, यानी कि ए अल्फ़ा जो कि जी में बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमारा तत्समक नियम भी संतुष्ट होता है। चौथा नियम आएगा हमारा प्रतिलोम। प्रतिलोम नियम में क्या होता है,
प्रतिलोम का नियम यहाँ पे लेंगे हम। ए अल्फा बिलोंग्स टू जी करेंगे, यदि ये इसमें बिलोंग करेगा तो एक प्रतिलोम अवयव हमने माना था ए माइनस अल्फा, ठीक है। अब चूंकि 0 मान आना चाहिए प्रतिलोम का, यदि हम योग के सापेक्ष करें, योग और गुणन के सापेक्ष करें तो दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। एक अवयव हमने माना था A0 बिलोंग्स टू जी, नहीं सॉरी ए माइनस अल्फा बिलोंग्स टू जी माना था हमने यहाँ पे। तो इन दोनों का जो गुणा होगा वो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बनेगा, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा A0, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है जी में। तो यहाँ पे हमारा प्रतिलोम नियम भी संतुष्ट होता है। तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये एक ग्रुप है। अब इसको आवेली ग्रुप बनाना है, तो आवेली के लिए हम 5वां नियम लगाएंगे। 5वां नियम क्रम विनिमय नियम। पांचवा नियम लगाएंगे हम क्रम विनिमय, ठीक है। कोई से भी दो अवयव ले लेंगे हम, यहाँ पे अल्फा और बीटा ले लेते हैं कि यदि ये दोनों जी में बिलोंग करते हैं, ठीक है, दोनों अगर जी में बिलोंग करते हैं तो ए डॉट ए अल्फ़ा ए डॉट ए बीटा, ठीक है, ए डॉट ए बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए बीटा डॉट ए अल्फ़ा, ठीक है। तो इन दोनों के मान जो है बराबर आएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे भी प्लस में बनेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो इसको प्लस वाली संख्या को कैसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रम विनिमय नियम भी संतुष्ट होता है। तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा वास्तविक संख्या हो तो मैट्रिक्स गुणन की संक्रिया के सापेक्ष आवेली ग्रुप है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि वो पांचों नियम का पालन करता है। बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया है कि क्यू सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और क्यू में द्विआधारी संक्रिय संरचना हो, जो निम्न प्रकार से परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन 3, ठीक है, जहाँ ए और बी क्यू के अवयव हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्यू धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो क्यू बराबर मान लिया हमने, ठीक है। इसमें कोई अवयव हैं ई ए बी सी, ठीक है, डॉट डॉट और कितने भी हो सकते हैं। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू है, ठीक है, क्यू पॉजिटिव या प्लस, ठीक है, क्यू प्लस से हम इसको दर्शाएंगे। संवर्ग नियम लगाएंगे यहाँ पे। संवर्ग नियम को हम लगाएंगे तो यहाँ पे ए और बी कोई से भी दो अवयव ले सकते हैं अपन, लेकिन ए और बी से यहाँ पे करते आ रहे हैं तो उसी से करेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों का जो ऑपरेशन है वो इस प्रकार से परिभाषित है, प्रश्न में दिया है ए ऑपरेशन बी, ठीक है, बिलोंग्स टू जी करेगा, लेकिन इनको किस तरह से खोला गया है, ए डॉट बी अपॉन 3 के रूप में इनको खोला गया है, ठीक है। तो ये भी जी में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब जो दूसरा नियम है हमारा साचर्य नियम, इसमें 3 अवयव लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी है। तो दिया क्या है आपको, गुणन संक्रिया दी है जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ये इस प्रकार से खुलती है कि ए इंटू बी अपॉन 3, ठीक है। तो वही लगाएंगे यहाँ पे। ऑपरेशन दिया है आपको संक्रिया में, ये नहीं कहा गुणन है, ये नहीं कहा जोड़ है या योग है, ठीक है। संक्रिया दी है आपको ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये जो है वो बराबर होगा किसके, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के, ठीक है। इन दोनों का बराबर आना चाहिए। चलिए खोलते हैं, इसको खोलेंगे पहले कोष्टक के अंदर का, ए इंटू बी अपॉन 3 और ये संक्रिया सी। अगला खोलते हैं ए संक्रिया बी संक्रिया सी को खोलेंगे तो किस तरह से खुलेगा, इस रूप में खोल रहे हैं हम इसको प्रश्न के अनुसार। ए संक्रिया बी यदि है तो इसको इस रूप में लिखा जा रहा है, ठीक है, इस रूप में हम इसको खोल रहे हैं। कब, जब ए और बी जी के अवयव हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से खोलेंगे, ए की जगह पे बी होगा, बी की जगह पे सी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट सी अपॉन 3, ठीक है। और खोलते हैं आगे। तो अब इसके लिए ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है,
चलिए खोलते हैं ए ऑपरेशन बी। तो किस प्रकार से खुलता है, ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी अपॉन में 3 पहले से इसका और एक 3 और जुड़ेगा इस ऑपरेशन का, ठीक है। बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी, ठीक है, ए ऑपरेशन बी, इसी तरह से ये खुलेगा ए डॉट बी, बी की जगह पे पूरा है 3 और एक 3 किसका आएगा, ऑपरेशन का, जो कि खोल रहे हैं हम। इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो बी का 3 पहले से एक 3 इसका आएगा। तो यहाँ पे ए बी सी अपॉन 9, ए बी सी अपॉन 9, ठीक है, बराबर आ गया। यहाँ पे हमारा साचर्य नियम संतुष्ट होता है, ठीक है। जो तीसरा नियम है हमारा तत्समक का, वो लगाते हैं यहाँ पे। तत्समक नियम में क्या होता है, तत्समक अवयव मानते हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे तत्समक अवयव हमने ई माना है, ई को लिया है, तो तत्समक अवयव का किसी संख्या में गुणा करने पर संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। तो यदि a बिलोंग्स टू g कर दें तो a का जब e के सापेक्ष ऑपरेशन लगाएंगे तो इसका मान परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका क्या खुलना चाहिए, a इंटू बी, यानी कि ऑपरेशन खोला a इंटू बी के रूप में अपॉन 3, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, नियम क्या कहता है तत्समक का, कि a ऑपरेशन e जब हो तो उसका मान a आना चाहिए, ये कहता है हमारा नियम, ठीक है। यहाँ पे ये नियम असंतुष्ट है अभी, तो e का मान ऐसा क्या रखें कि a आ जाए। यदि हम e का मान यहाँ पे 3 रख दें तो 3 से 3 कट जाएगा। यदि e बराबर 3 रख दें तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे e के स्थान पे 3 रखेंगे तो 3/3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, a आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हमें तत्समक अवयव का मान प्राप्त हुआ है जो कि 3 है, ठीक है। हमारा तत्समक नियम यहाँ पे संतुष्ट होता है। अगला लगाएंगे प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में क्या करेंगे कि एक प्रतिलोम मानेंगे यहाँ पे। वैसे तो प्रतिलोम a का a इनवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑपरेशन खोलना है हमें, इसलिए a का प्रतिलोम मान लिया, माना a का प्रतिलोम b है, ठीक है, a का प्रतिलोम b को माना है। तो जब प्रतिलोम का a में गुणा किया जाएगा तो e आएगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं, यही आना चाहिए, ठीक है। जब प्रतिलोम का किसी संख्या में गुणा किया जाता है, उसी के प्रतिलोम का उसी में गुणा किया जाए, किसी अवयव के प्रतिलोम का अवयव में गुणा होगा तो उसका मान 1 आएगा या फिर e आएगा, ठीक है। और e बराबर हमें पहले से कितना दे रखा है, e बराबर अभी हम ज्ञात कर चुके हैं 3 है, ठीक है। मान रख देंगे, ऑपरेशन खोलेंगे यहाँ पे ए ऑपरेशन b के रूप में, तो b इंटू ए अपॉन 3 और e का मान हम ज्ञात कर चुके हैं 3 है, ठीक है। तो यहाँ से b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 को इधर ले जाएंगे, 3 तिया 9 अपॉन में आ जाएगा a। यहाँ से हमें b का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो जब b का मान प्राप्त हो चुका है तो समीकरण 1 में अगर इसको रखते हैं हम तो क्या आता है, 9 अपॉन a इंटू में ऑपरेशन लगाएंगे a अपॉन, ठीक है, a के अपॉन में तो कुछ नहीं है, सॉरी, इज इक्वल टू ई, ठीक है, ये आ जाएगा, यहाँ तक आ गए। अब वापस से ऑपरेशन खोलेंगे ए डॉट बी के रूप में, तो ए जैसा का जैसे ही, ठीक है, बटे में ए है, ए जैसा का जैसे ही, ए इंटू बी के रूप में खुलता है ना, ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो एक ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये ए आ गया और अपॉन में 3 आता है तो ये 3 आ गया बराबर ई। यहाँ से भी ए से ए कट जाएगा और 3 से 3 तिया 9, तो यहाँ से भी ई का मान हमें 3 ही प्राप्त हुआ है। तो जब ई का मान हमारा 3 आ चुका है, यानी कि हम प्रतिलोम नियम हमारा सही बैठा है एकदम। तो यहाँ पे प्रतिलोम नियम भी आपका संतुष्ट होता है। 5वां नियम लगाएंगे क्योंकि आवेली दर्शाना है हमें, तो 5वां नियम होता है क्रम विनिमय का नियम। ठीक, क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, 2 अवयव लेते हैं कोई से भी, यदि a, b बिलोंग्स टू g करता है तो
ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए बराबर आना चाहिए। ठीक है, खोलते हैं। ए इंटू बी अपॉन 3 और यहाँ पे क्या जाएगा, बी इंटू ए अपॉन 3, या फिर गुणा में जब होती है तो दोनों तरफ से लिख सकते हैं हम, ए इंटू बी अपॉन 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम भी यहाँ पे हमारा संतुष्ट होता है। इसलिए दिया गया समूह एक आवेली समूह है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 के लिए हम लिखेंगे, प्रश्न में दिया है कि सिद्ध कीजिए सभी सदिशों का समुच्चय V। ठीक है, एक समुच्चय मान लेंगे V जिसमें कुछ सदिश अवयव हैं E, A, B, C और हमें नहीं पता कितने हैं। ठीक है, योग संक्रिया के अंतर्गत एक अनंत आवेली समूह निर्मित करता है। योग संक्रिया के अंतर्गत दिया है उन्होंने, तो संवर्ग नियम लगाएंगे यहाँ पे योग के लिए। ठीक है, योग के लिए तो कोई दो अवयव मान लेंगे, A, B बिलोंग्स टू V। ठीक है, अब योग संक्रिया के सापेक्ष है तो इन दोनों का योग भी B में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का योग भी B में बिलोंग करेगा ही। अनंत आवेली समूह निर्मित करता है। ठीक है, पांचों नियम यहाँ पे संतुष्ट करना चाहिए। तो ठीक है, पहला नियम हमारा हो गया संवर्ग नियम, दूसरा नियम करेंगे साचर्य नियम। इसके लिए तीन अवयव लेंगे हम, A, B, C बिलोंग्स टू B करेंगे तो A प्लस B प्लस C कर देंगे, या बराबर में वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस C कर देंगे, इनका मान बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इतना करके छोड़ देंगे आप, ज़्यादा इसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। साचर्य नियम यहाँ पे संतुष्ट होता है। तीसरा नियम है तत्समक। आपको सिर्फ परिभाषा के अकॉर्डिंग ही चलना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। तत्समक नियम में क्या करेंगे हम, तत्समक अवयव। ठीक है, इसमें एक अवयव और मान लेते हैं, 0 भी होगा। तत्समक अवयव क्या होता है, जिसे जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर मुख्य अवयव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ए वेक्टर ए बिलोंग्स टू G यदि करता है, एक तत्समक अवयव 0 मान लिया इसमें, वो भी G नहीं है यहाँ पे, B ही आएगा क्योंकि समुच्चय हमें B के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो तत्समक अवयव को किसी संख्या में जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन, या तो तत्समक अवयव को पहले जोड़ दो या बाद में जोड़ दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका तत्समक नियम भी संतुष्ट होता है। चौथा नियम जो आएगा प्रतिलोम। प्रतिलोम के लिए करेंगे हम, प्रतिलोम में क्या करते हैं, प्रतिलोम अवयव मानते हैं। जैसे A का गुणन के लिए A इनवर्स होता है, वैसे ही योग के लिए होगा A का माइनस A। ठीक है, वेक्टर A बिलोंग्स टू B करेगा और माइनस वेक्टर A बिलोंग्स टू B करेगा। तो दोनों जब B के अवयव हैं तो इनका योग करेंगे जब हम, तो क्या आएगा, 0, या फिर उल्टा जोड़ दो फिर भी 0 ही आना है। ठीक है, प्रतिलोम नियम भी यहाँ पे हमारा संतुष्ट होता है। अब चूंकि आवेली समूह दर्शाना है तो हम क्रम विनिमय नियम भी लगाएंगे। पांचवा नियम लगाएंगे यहाँ पे, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है कि या तो आप दो अवयव ले लीजिए कोई से, वेक्टर ए और वेक्टर बी ले लें। ठीक है, आप वेक्टर ए और वेक्टर बी अवयव यदि यहाँ से लेते हैं तो या तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कीजिए या वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कीजिए, दोनों का मान बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पांचों नियम हमारे संतुष्ट होते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि सदिश योग के सापेक्ष सभी सदिशों का समुच्चय आवेली समूह बनाता है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 में हमें दिया है कि दिखाइए कि सभी धन पूर्णांकों
कि समुच्चय जी पर संक्रिया जो निम्न प्रकार से परिभाषित है, ए ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 के रूप में इसे खोलना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। सवाल नंबर 9, एक समूह मान लेंगे यहाँ पे, माना जी ऑपरेशन एक समूह है। ठीक है, जी ऑपरेशन एक समूह है तो इसमें कुछ अवयव भी होंगे। इसमें कुछ अवयव मान लेते हैं ई ए बी सी और पता नहीं हमें कितने हैं। ठीक है, तो ये जो है संक्रिया के सापेक्ष नियमों का पालन करेगा, 4 नियमों का, तो एक समूह बन जाएगा। ठीक है, जिसमें पहला नियम होता है हमारा संवरक। और ऑपरेशन किस प्रकार से परिभाषित है इसका, ए ऑपरेशन बी किस रूप में खुलेगा, ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, इस रूप में खुलेगा। इस रूप में हमें ये खोलना है। संवरक नियम लगाएंगे। ठीक है, 2 अवयव लेंगे यहाँ से, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी है, तो ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी करेगा। ठीक है, ये करना चाहिए। लेकिन ऑपरेशन किस रूप में खुला है, ए प्लस बी प्लस 1 के रूप में खुला है, तो ये भी जी में बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा संवरक नियम संतुष्ट होता है। आप लिखेंगे संवरक नियम संतुष्ट होता है। अगला नियम लिखेंगे साचर्य नियम। साचर्य के लिए हम 3 अवयव लेते हैं, ए कोमा बी कोमा सी। ठीक, साचर्य के लिए हम हमेशा 3 ही अवयव लेंगे। तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी कीजिए, या फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी कीजिए, ये बराबर आएगा। ठीक है, चलिए खोल के देखते हैं बराबर आता है नहीं आता है। बी ऑपरेशन सी, पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ें खुलेंगी। बी ऑपरेशन सी, इससे तुलना करके खोलेंगे तो ए प्लस बी यानी बी प्लस सी प्लस 1, ये खोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी 1 ऑपरेशन सी। अब इसके लिए ये बी है, ये ए है, ये ए है पूरा और ये बी है। ठीक है, चलिए खोलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1 और ठीक है ए प्लस बी और प्लस में आएगा 1। ठीक है, इसी रूप में खुल रहा है, ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, इसी रूप में खोलेंगे। अगला भी इसी रूप में खोलेंगे, ए तो ए प्लस बी प्लस 1। ठीक है, ये ए आ गया, ए लिख दिया हमने यहाँ पे। अब बी खोलेंगे, बी किस रूप में खुला है, बी प्लस 1 में यानी सी प्लस 1। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 और यहाँ पे भी वही आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साचर्य नियम भी संतुष्ट होता है। ठीक है, दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो साचर्य नियम भी यहाँ पे हमारा संतुष्ट होता है। तीसरा नियम आएगा तत्समक। तत्समक नियम में क्या करेंगे हम, तत्समक नियम के लिए हम एक अवयव मान लेंगे। इसमें ए बिलोंग्स टू जी करता है तो तत्समक अवयव को हमेशा ई से डिनोट करते हैं। तो ए संक्रिया ई जब होगा, ठीक है, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए आना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है, नियम क्या कहता है, ये आना चाहिए। तत्समक अवयव का किसी संख्या में गुणा किया जाए, ऑपरेशन खोला जाए या भाग किया जाए या प्लस किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग ए ऑपरेशन ई किस प्रकार से खोला है, ए प्लस ई प्लस 1। ठीक है, बी की जगह पे ई है, ए प्लस ई प्लस 1। तो ई का मान यहाँ पे ऐसा क्या रखें कि ए बचे सिर्फ, तो -1। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। ई का मान अगर -1 मान लें हम और यहाँ पे रखेंगे -1 प्लस 1 तो दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ए बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे तत्समक नियम भी हमारा संतुष्ट होता है। जो चौथा नियम है प्रतिलोम, वो लगाते हैं यहाँ पे। प्रतिलोम नियम के लिए ए बिलोंग्स टू जी करेंगे। ठीक है, माना ए जो है बी में बिलोंग्स करता है
और ए का प्रतिलोम ई होता है वैसे, ठीक है, सॉरी ए इनवर्स, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। तो यहाँ पे ए इनवर्स लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑपरेशन खोलना है, ठीक है, तो इसलिए ए इनवर्स नहीं लिखेंगे। ए इनवर्स की जगह पे यहाँ पे ए का प्रतिलोम बी माना है हमने, ठीक है, ए का प्रतिलोम बी माना है। तो प्रतिलोम का जब मुख्य अवयव में गुणा किया जाता है या ऑपरेशन खोला जाता है तो ई आता है, ठीक है, नियम के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसे खोलते हैं तो हमें प्राप्त होता है बी प्लस ए प्लस 1, और ई का मान हमारे पास पहले ही निकाल चुके हैं हम, यहाँ पे -1 आया था, ठीक है, ई का मान यहाँ पे -1 आया था, हम सोल्व कर चुके हैं। तो ई का मान रखेंगे -1, 1 इधर जाके क्या हो जाएगा इधर बी का मान चाहिए हमें, तो 1 को और ए को उधर ले जाएंगे, तो बी बराबर क्या हो जाएगा -1 माइनस ए, ठीक है, -1 माइनस का 2 माइनस ए, ठीक है, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा माइनस का ए प्लस 2 बन जाएगा यहाँ पे। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे मानेंगे हम समीकरण 1 में मान रख देंगे यहाँ पे बी का मान क्या है हमारा माइनस का ए प्लस 2, या फिर माइनस को अंदर ही ले लें हम, ऑपरेशन ए बराबर ई आया था, ठीक है, माइनस को अंदर ही ले लें हम, -2 ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ई होता है। खोलेंगे तो क्या बनेगा, ए आएगा -2 प्लस बी यानी कि ए प्लस 1 बराबर ई, ठीक है, माइनस से प्लस से कट जाएगा। अब चूंकि यहाँ भी ई का मान -1 ही आया है, ठीक है, -2 में से +1 जाएंगे तो ई का मान -1 आया है, यानी कि प्रतिलोम नियम भी संतुष्ट होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि दिया गया समुच्चय या ऑपरेशन जो कि चारों नियम को संतुष्ट करता है, इसलिए ये एक समूह है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 में दिया है हमें एज बराबर r-1 जहाँ r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, द्विचर संक्रिया निम्न रूप से परिभाषित है, ठीक है, जो ऑपरेशन खुला है वो इस रूप में खुला है कि ए ऑपरेशन b बराबर होगा a प्लस बी और ए बी, ठीक है, इस रूप में खुला है। कब, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू S, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू S, ठीक है, इस रूप में खुला है। क्वेश्चन में पहला पॉइंट दिया है, दर्शाइए कि S ऑपरेशन एक ग्रुप है, ठीक है। तो मान लिया हमने कि कोई समुच्चय एस है जिसमें अवयव बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा लिख भी सकते हैं लाइन में कि एस एक एस एक समुच्चय है जिसमें कुछ अवयव हैं ए बी सी ई, ठीक है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे समवर्ग नियम। समवर्ग नियम में क्या होता है कि यदि ए अवयव है बी अवयव है एस के, तो ऑपरेशन खोलेंगे ए ऑपरेशन बी भी अवयव होगा एस का, ठीक है। ऑपरेशन किस रूप में खुला है हमारा, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये भी बिलोंग करेगा इसमें। यहाँ पे समवर्ग नियम हमारा संतुष्ट होता है। दूसरा नियम लगाएंगे साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू एस कर देंगे। तो ऑपरेशन जब लगाएंगे हम ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी या ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये बराबर आना चाहिए, ठीक है। चलिए खोलते हैं इसको, क्या आएगा, पहले कोष्टक के अंदर की चीज़ें खोलते हैं। बी ऑपरेशन सी का बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है, इस रूप में खुलेगा।
ए ऑपरेशन बी का ए प्लस बी प्लस ए बी और संक्रिया सी या ऑपरेशन सी। अब इसको खोलते हैं, ये ए हो गया पूरा और ये बी हो गया पूरा, ठीक है। और ए प्लस बी यानी प्लस बी प्लस ए बी यानी ए बी करेंगे यहाँ पे तो प्लस में क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे खोलेंगे, ए पूरा जैसा का जैसा ही लिख देंगे यहाँ पे, प्लस बी यानी कि सी और प्लस में इसका भी गुणा होगा, क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। सॉरी यहाँ पे सी स्क्वायर किया है, यहाँ पे ए है, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे सोल्व करने पे ये बराबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी और प्लस में ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे ये इसके बराबर आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी और प्लस में आ जाएगा ए बी सी, ठीक है। तो ये जब दोनों बराबर आ गया है यानी कि साचर्य नियम भी हमारा संतुष्ट होता है। तीसरा लगाएंगे तत्समक। तत्समक नियम के लिए यहाँ पे मान लेंगे कि जीरो भी एस में बिलोंग करता है, ठीक है। तो तत्समक अवयव के सापेक्ष संक्रिया लगाएंगे यहाँ पे जीरो से, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी यानी ए इंटू ज़ीरो। तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए, ठीक है। तत्समक अवयव की शर्त यही है कि किसी संख्या में गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तत्समक का मतलब जैसा का जैसा ही, ठीक है। या फिर इस प्रकार से लगा दें हम, इसका भी वही आएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी यानी कि जीरो इंटू ए। यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो है ही सही, यहाँ पे भी यही आएगा। तो यहाँ पे हमारा तत्समक नियम भी संतुष्ट होता है। चौथा नियम देखेंगे यहाँ पे, प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम नियम में हम एक अवयव A बिलोंग्स टू एस, इसका प्रतिलोम यदि B माने, B बिलोंग्स टू एस करें तो इन दोनों का जब ऑपरेशन खुलता है A ऑपरेशन B तो वो जीरो आना चाहिए, ठीक है, प्रतिलोम के नियम के अनुसार। लेकिन जब यहाँ पे खोलते हैं तो A प्लस बी प्लस ए बी के रूप में ये खुलता है बराबर जीरो। या फिर ए को इधर ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 प्लस ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से b का मान क्या जाएगा, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए या a प्लस 1, तो ये भी एस में बिलोंग करेगा। अतः लिख देंगे कि चारों नियम संतुष्ट होते हैं तो एस एक ग्रुप है। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा सोल्व हो चुका है। जो सवाल का दूसरा पॉइंट है उसमें हमें एक समीकरण दिया है और कहा गया है कि समीकरण का हल एस में ज्ञात करना है, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट हल करते हैं हम, उसमें एक समीकरण दिया गया है 2 ऑपरेशन x ऑपरेशन 3 इज इक्वल टू 7, ये दिया गया है। तो हम इसको ए से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए बी 2 ऑपरेशन ए बी का खोलेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी यानी 3x बराबर 7। इसका खोलते हैं तो क्या आता है, ये पूरा ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, a प्लस बी यानी कि 3 प्लस 3x प्लस में ए भी आता है यानी कि 2x प्लस 2 3 6 और 2 3 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 7। x वाली संख्या देखेंगे 6 2 8 3 11 और 1 12x, ठीक है। बिना x वाली देखेंगे यहाँ पे 6 3 9 और 2 11 11
11 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 7 माइनस 11, ठीक है, 12x। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके माइनस के 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/12 या 4 एकम 4, 4 3 12, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, यही आपके समीकरण का हल होगा एस में। यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है आज का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।